बीच बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि बलरामपुर से जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का एक मामला सामने आया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बलरामपुर से है, जहां पर पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। फिरोज पप्पू के भाई ने अफरोज अहमद ने की है मांग। तो रिजवान जहीर को जेल में सुविधाओं को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी खबर, जेल के अंदर खातिरदारी की जा रही है, जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं बलरामपुर से है, जहां पर जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मामला सामने है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। तो फिरोज पप्पू के भाई अफरोज अहमद ने की है मांग, रिजवान जहीर को जेल में सुविधा देने वाले पर हो कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि रिजवान जहीर को जेल में सुविधा देने वाले पर कार्रवाई हो, जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यानी जेल की अगर हम बात करें तो जेल का एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत हम कैदियों को फैसिलिटी मिलती है। रिजवान जहीर हमारे भाई की हत्या में जेल में ललितपुर में बंद है, तो उनको जो सुविधाएं वहाँ के जेल प्रशासन के द्वारा दी जा रही है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। ये सुन के बड़ा दुख हुआ। और ये पहले के सरकारों में हुआ करता था। अभी तो हमारे महाराज जी की सरकार है और अधिकारियों पे इतना भी खौफ नहीं है कि एक टॉप 10 अपराधी के लिए इतनी सारी सुविधाएं कि जो गद्दे और सोफे और सारी सुविधा उसको मिल रही है जेल में। जो टॉप 10 अपराधी है और मेरे भाई के हत्या में वो 2022 से ही जेल में बंद है, और उसको इसीलिए बलरामपुर से ट्रांसफ़र करके ललितपुर भेजा गया था कि उसको जेल में रहने का एहसास हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे जेलर पे, ऐसे जेल प्रशासन को पे तुरंत कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे एक नज़ीर बन सके कि ऐसे अपराधियों को कोई सुविधा इस तरह की ना दी जा सके। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज जी की गवर्नमेंट में ये हाल है, अधिकारियों पे इतना भी खौफ नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सिंह मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बलरामपुर जेल में कैदी को एक पूर्व सांसद रिजवान जहीर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और जेल अधिकारियों पर, यानी जो वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग की गई। सबसे पहले पूरा मामला है क्या बताइए, और जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग किसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, या जेल में सभी बराबर होते हैं? देखिए, जेल में किसी भी कैदी को अवरुद्ध होने के पीछे की वजह बिल्कुल सीधी साफ होती है। जो जेल मैनुअल्स बने हैं उसमें खासी तब्दीलियां नहीं की, अंग्रेजों के जमाने के हैं, लेकिन उसमें छूट इस बात की नहीं कि आपको ऐशो आराम और तमाम तरीके की एमिनिटीज और सुविधाएं मिल जाएंगी। जिस तरह जेल में बाकी बंदी रहते हैं उसी तरह आपको भी रहना होगा जेल में के अंदर जब आप रहते हैं, जितना समय अंडर ट्रायल होते हैं या सजा याफ्ता होते हैं। तो जेल में निरुद्ध हर कैदी के लिए ये सामान्य स्थितियां हैं। लेकिन रिजवान जहीर को लेकर ये जो बातें सामने आई हैं कि ललितपुर जेल में जब ये छापेमारी हुई और जो चीजें वहां से बरामद हुई, डनलप के गद्दे, तमाम ऐशो आराम के सामान, इससे ये साफ पता चलता है कि उन्हें अलग से वहां वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, जो बिल्कुल जेल मैनुअल के खिलाफ है। इससे पहले भी जेल में इस तरह मुलाकात, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल सिंडिकेट्स को लेकर कार्रवाइयां हुई, और ये पहला मौका नहीं है जब जेल पर या जेल के अंदर मौजूद अधिकारियों पर इस तरह सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश में रिजवान जहीर और उनसे जुड़े हुए अपराध के चलते रिजवान जहीर जेल में थे, उन्हें जेल भी ट्रांसफर किया गया था, इसीलिए क्योंकि बलरामपुर में जिस तरह का उनका रसूख रहा, उसके बाद परिवार की तरफ से आवेदन दिया गया कि उनको बलरामपुर जेल से ललितपुर शिफ्ट किया जाए। और ललितपुर जेल की ये तस्वीरें हैं, छापेमारी के दौरान ये सारी चीजें वहां से बरामद हुई। डनलप के गद्दे पर रिजवान जहीर आराम फरमा रहे थे, और अब देखना होगा जेल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें जेल मैनुअल की, तो जेल मैनुअल में क्या ऐसा भी प्रावधान होता है कि कभी कभी अगर मान लीजिए आप कुछ बाहर से खाना खाना चाहते हैं या उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरी लग्जरियस जीवन ही आपको दे दिया जाए। तो जेल और बाहर के जिंदगी में अंतर क्या रह गए? जेल में इसीलिए लोगों को भेजा जाता है कि आप सुधरिए, इसलिए जेल में डाला गया, ये नहीं वहां बैठ के आप मलाई और रबड़ी खाइए।
हाँ बिल्कुल सौरभ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जेल के अंदर की दुनिया अलग होती है, लेकिन ये जेल का खेल है जो सामने आया है। जेल के अंदर सुविधाओं के नाम पर पैसे और तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर ने उस बात को साफ कर दिया है कहीं ना कहीं कि हाँ ऐसा हो रहा है। रिजवान जहीर जैसे लोग पैसे के दम पर, रसूख के दम पर सुविधाएं पा रहे हैं जेल के अंदर, जो छापेमारी के बाद सामने आई है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच